इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जिसका अब इतलाक नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली आसादी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। अब तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट मौजूद रहेगा जो पहले वाले एक्ट से बाला होगा। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन पर अमल दरामद करे। पार्लियामेंट और जमहूरी असूलों की बालादस्ती यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया एक जमात के अरकान को दूसरी जमात में शामिल किया जाए। वो आज़ाद अरकान जो किसी दूसरी जमात का हिस्सा बन गए हैं उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नए एक्ट के बाद आज़ाद रुकन वफादारी दोबारा तब्दील नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है किसी भी इदारे को आइन के मनपसंद तशरीह का हक नहीं होना चाहिए। आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया, हल्फनामा दिया। अब सुन्नी इत्तेहाद के अरकान को पार्टी कैसे तब्दील कराई जा सकती है? इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट बताए फैसले पर कैसे अमल करें। जब तक कानून मौजूद है मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में नई मुतफरिक दरख्वास्त दायर करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के तफसीली जायजे के बाद अहम फैसले कर लिए। कानूनी राय और स्पीकर कौमी और पंजाब असम्बली के खतूत का जायजा ले लिया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांगेगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा जब कानून मौजूद है अब मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती तो फैसले पर अमल दरामद कैसे हो। बिलावल भुट्टो ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर दी। कहा आईनी अदालत मिसाक़ जमहूरियत के तहत कायम की जानी चाहिए। पार्लियामेंट ने फैसला किया, अवाम का फैसला होगा, जज कौन बनेगा। पाकिस्तान में रिवायत चलती आ रही है कि आपकी रिश्तेदारी है तो आप जज बनेंगे। इसका नुकसान अदालती अमल को हुआ है। जज का काम डैम बनाना या टमाटर की कीमतें तय करना नहीं, आईनी जिम्मेदारियाँ पूरी करना है। हमें अदालती तकर्रियों का अमल दुरुस्त करना है। विफाक के साथ साथ सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत फौजी अदालतें पूरे तरीके से कायम करनी चाहती थी। आर्टिकल 8 की तरमीम में शख्सियात और मिलिट्री इंस्टॉलेशन का जिक्र था। कामरान मुर्तज़ा ने एतराज़ उठाया, हमने इख्तलाफ नहीं किया। JUI ने जवाब नहीं दिया। मैंने आर्टिकल 8 की तरमीम को निकलवा दिया था। कोई मजबूरी थी, खौफ और ना डर था। कामरान मुर्तज़ा से मिसकम्युनिकेशन हो गई। मौलाना फजलुर रहमान से बात करूँगा। मुर्तज़ा का कल फोन आया था, एक मिस कॉल आई हुई है, मैं गाड़ी चला रहा था, बाद में मैं उनको रिंग बैक नहीं कर पाया। तो जिस वक्त वो फोन करना चाहें तो भी कर दें। जिस बात का जो वो बात जिक्र कर रहे हैं कि वो जो ड्राफ्ट की बात जो कर रहे हैं ये दूसरे दिन की बात है। वो उस जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है वो पहले दिन की बात पे है, वो दूसरे दिन की बात पे नहीं है। वो जिस दिन जब कैरी नहीं हुआ था उनका बिल जो गवर्नमेंट का था उसके बाद फिर बिलावल दोबारा आए थे। ये दोबारा वाली बात है और उन्होंने कहा था कि मिल के बनाते हैं, जिसको हमने रिस्पॉन्ड किया था कि नहीं अपना अपना बनाइए। मुझे मुर्तज़ा वहाब की कॉल आई थी, गाड़ी ड्राइव कर रहा था, बात नहीं हो सकी। वो जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है नहीं मालूम मुजवज़ा तरमीम का ड्राफ्ट हम तक किसने डिलीवर किया। जब उसका जायजा ले रहे थे तो बिलावल पहुंच गए। हमने उनसे कहा आप ये क्या करने जा रहे हैं। उनकी बात का मफहूम यही था ये हमारी मजबूरी है। हमारे इनकार पर तय पाया दोनों जमातें अपना अपना ड्राफ्ट तैयार करेंगी। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा पीपल्स पार्टी से कहा है जब आपका ड्राफ्ट तैयार हो जाए तो शेयर कर दें। IMF के साथ मुज़ाकरात में चीन का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा दोनों ममालिक की दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी है। चीन ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए हमेशा ऐसा किरदार अदा किया। पाकिस्तान, हांगकॉन्ग, ताइवान और दूसरे आलमी अमूर पर चीन की हिमायत करता है। चीनी वज़ीर आज़म के आइंदा माह दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। तकरीब से खिताब में आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान और चीन आजमाइश की हर घड़ी में मजबूत दोस्त रहे हैं। CPEC मंसूबों के जरिए पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली आएगी। तकरीब के आखिर में केक भी काटा गया।
इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली का फैसला कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तफसीली फैसले में लिखा, तीनों MNAs अंजुम अकील, तारिक फजल और खुर्रम नवाज की दरखास्तें ज़ेर इल्तवा तस्वर होंगी। इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल तब्दीली की दरखास्त पर जल्दबाजी में कार्रवाई की। दरखास्त गुजारों को केस पेश करने का मुनासिब मौका न देना इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। ट्राइब्यूनल ट्रांसफर केस में फ्रीकैन को सुना नहीं गया। ये फैसला कानून की नजर में बरकरार नहीं रह सकता। शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्राइब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरखास्तें दायर की थीं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 काबीना में पेश किए जाने और मंजूरी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के निफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। अदलिया की कार्रवाई अवाम के लिए दस्तयाब होगी। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी के किसी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी मुअज़्ज़ज़ जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकते हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट जजेस की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर। इसराइल का लबनान में शदीद हमला। जनूबी लबनान में दर्जनों बम बरसा दिए। लबनानी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक हमले में किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं। इसराइली रेडियो का कहना है दर्जनों जंगी तैयारों ने 100 रॉकेट लॉन्चर समेत हिजबुल्लाह के ठिकानों पर निशाना बनाया। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना है इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी। ये इसराइल का अवाम के खिलाफ ऐलान जंग है। हसन नसरुल्लाह की तकरीर के दौरान बैरूत की फजाओं में इसराइली जंगी तैयारों की परवाजें। लबनान धमाकों पर सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया गया। उधर जनूबी गाजा में हमास जंगजू की इसराइली फौज के साथ शदीद झड़पें। हमास ने रफा शहर में इसराइल के साथ झड़पों की कई वीडियोस जारी कर दी। मैं सदारती इलेक्शन हार गया तो इसराइल सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। हालिया सदारती इलेक्शन इसराइल को बचाने के लिए है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल अमेरिकन कौंसिल से खिताब। कहा यहूदियों को नुकसान से बचने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इसराइल नवाज लॉबी पहले की तरह मजबूत नहीं रही। 15 साल पहले यहूदियों के मुतालिक गलत बात करने वाला सियासत से बाहर हो जाता था, अब ऐसा नहीं। पाकिस्तानी अनफौजियों की पेशा वराना महारत का भारतीय फोर्स कमांडर का एतराफ़। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी अमदस्ते जनूबी सूडान में अमन और सलामती के क़याम के लिए फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ौजियों ने पेचीदा और चैलेंजिंग ऑपरेशनल माहौल में मुश्किल काम किए हैं। जनूबी सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज के कमांडर भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल S. मोहन ने पाकिस्तानी दस्ते की पेशा वराना महारत का एतराफ़ किया। भारतीय जनरल ने एतराफ़ पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ख़त की सूरत में किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। रूसी नायब वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा रूस के साथ तिजारती, इक़्तिसादी, तवानाई, मवास्ताती और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। अगले माह इस्लामाबाद में रूसी वज़ीर आज़म के इस्तक़बाल के मुंतज़िर हैं। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने पाक रूस ताल्लुकात को तामीरी और बाहमी तौर पर मुफीद करार दिया। फ़रीक़ैन का बाकायदा राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक में मुफ़ाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत। रूसी नायब वज़ीर आज़म की सदर आसिफ ज़रदारी से भी मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा दोनों ममालिक में रवाबित बढ़ाना होंगे। आज़म नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो को आईनी तरामीम के मुसव्वदे का कुछ पता नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। कहा खसूसी कमेटी में हुकूमत और उनके इत्तेहादियों का मनफी किरदार रहा। अगर ये बिल पास होता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। आईनी अदालत का जज सदर जरदारी लगाकर अपनी मर्जी के कानून बनाते। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिले कबूल है। ऐसी कोई मज़ीद तरमीम आई तो पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे।
साबिक सदर और रहनुमा पीटीआई आरिफ अलवी ने आईनी तरमीम के बिल को आइन की तदफीन का बिल करार दे दिया। मंसूरों में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान से मुलाकात। आरिफ अलवी ने कहा, फौज रियासत का सतून है, चाहते हैं उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के अमल को किसी सूरत कबूल नहीं करते। तहरीक-ए-इंसाफ को लाहौर जलसे की इजाज़त देने से मुतालिक दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस फारूक हैदर फुल बेंच के सरबराह मुकर्रर। 3 रुकनी फुल बेंच आज दरखास्तों पर समाअत करेगा। जस्टिस फारूक हैदर ने चीफ जस्टिस को फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। आलिया हमजा ने जलसे की इजाज़त न देने के इकदाम को चैलेंज किया था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, 21 सितंबर का जलसा बानी PTI की कॉल पर है। जलसा कानून की बालादस्ती के लिए एक संगे मील साबित होगा। वुकला तंजीमों की मुशावरत के बगैर आईनी तरमीम का पैकेज बेसूद होगा। ऑल पाकिस्तान वुकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी। मुजवजा आईनी तरमीम का मुसवदा मुश्तहिर करने का मुतालबा। एलामी में कहा गया, कोई कानून साजी या आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए कमेटी कायम। कमेटी 7 रोज़ में तहरीरी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। PTI सेनेटर अली जफर का कहना है, हॉर्स ट्रेडिंग दोबारा लाने के लिए तरमीम की जा रही है। रात के अंधेरे में तरमीम होती नहीं देखी। दलाइल से मुकाबला करेंगे, सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। हामिद खान ने कहा, हम किसी आईनी अदालत को नहीं मानते, हमारी लाशों से गुजरकर ऐसा करना पड़ेगा। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी का कहना है, पार्लियामेंट के अंदर से बड़ी तब्दीली आ रही है। फॉर्म 47 की हुकूमत खत्म, फॉर्म 45 की आ रही है, जो नए इंतखाबात कराएगी। एक एक्सप्रेस फोरम में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, अपोजिशन जमातों ने आइन पर हमला नाकाम बना दिया। आइनी तरमीम आवाम का हक छीनने के मुतरादिफ है। सदर मुमलिकत से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। मौजूदा कौमी और सूबाई सियासी सूरत हाल और सिंध के अमूर पर तबादला ख्याल। सिंध में जारी मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती मनसूबों पर भी गुफ्तगू की गई। पंजाब में तालीम, सेहत और दीगर शोबों में अहम फैसले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत PND बोर्ड का 6.5 घंटे तवील इजलास। 10 नवंबर से मुल्की तारीख के सबसे बड़े सफाई के जामे निज़ाम की नफाज का फैसला। चीफ मिनिस्टर फंड फॉर सोलर पैनल प्रोडक्शन की मंजूरी। नवंबर से आवाम को सोलर मिलना शुरू होंगे। लाहौर में पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब का पहला लाइफ स्टॉक कार्ड अगले माह लॉन्च होगा। पंजाब में पहली मरतबा जंगली हयात शुमारी करने का फैसला। हर शहर में डॉल्फिन फोर्स के कयाम की हिदायत। सूबे भर में रवायती मेले बहाल करने का हुक्म। बाबर आजम की सेंचुरी। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में स्टालियंस की शानदार फतह। डॉल्फिन्स को 174 रन से हरा दिया। डॉल्फिन्स की टीम 25 ओवर्स खेलकर सिर्फ 97 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम के नाकाबिल शिकस्त 104 रन मैन ऑफ द मैच करार पाए। और अब दुनिया में रोनाल्डो का सिक्का चलेगा। पुर्तगाल के फुटबॉलर स्टार को खिराज तहसीन। रोनाल्डो की तस्वीर वाला 7 यूरो का सिक्का जारी कर दिया। CR7 की भी उभरा हुआ है।